नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। मैंने आप लोगों को बहुत बारी एज एन एडवोकेट के तौर पे, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या आप एक लॉ ग्रेजुएट हो और लॉ स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस करने वाले हो, सभी लोगों को मैंने एक चीज बहुत थॉरली बेसिस पे बता रखी है कि आपको पता होगा रूल नंबर 36 हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स फ्रेम करे गए हैं, ऑब्वियसली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो सेक्शन नंबर 49 क्लॉज नंबर 1 एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर यहां पे साफ साफ बोल रखा है। एक तरीके से सेक्शन नंबर 49 ने जो पार्लियामेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट करा था और एनफोर्स करा था पूरे भारत के अंदर, यहां पे एक अथॉरिटी दे रखी है कि बार काउंसिल जो है एडवोकेट्स के लिए किसी भी तरह का रूल्स बना सकता है। ये बात लिखी कहां है? सेक्शन 49 के क्लॉज नंबर 1 में लिखी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक रूल नंबर 36 बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्रेम करे थे, जहां पे क्लियर तौर पे बोल रखा है भाई कोई भी वकील ना तो किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करेगा, ना तो किसी भी तरह का काम मांगने के लिए कोई भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करेगा, भले ही वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी मीडिएटर के थ्रू या अपना पर्सनल इंटरेस्ट के थ्रू, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या कोई भी केस का जब कोई लिस्ट होता है और जब वो प्रिंट होता है तो उसके जरिए भी कोई भी तरह का वकील जो है किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। ये क्लियर तौर पे बोला हुआ है। मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये बात बताता हूं कि प्लीज आप लोग ये चीजें मत करिए। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा मतलब कोई भी तरह का रूल्स ब्रेक करता है, रूल नंबर 36 का रूल वायलेट करता है, तो उसके ऊपर जो है चार्ज लगाया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर, और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। और यहां पे बार काउंसिल के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो पर्टिकुलर वकील को जो है बार भी कर दे, मतलब उनका जो है लाइसेंस कैंसिल भी कर देगी। ऐसे ही अभी एक मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने बहुत ही ज्यादा शॉकिंग तरीके से सामने आया है। यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आगे एक इशू रेज हुआ था, यहां पे डिस्प्यूट हुआ था कि यहां पर दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति के बीच में आपस में लड़ाई थी। लड़ाई किस बात की थी? एक जमीन को लेके। एक व्यक्ति कह रहा था कि भैया मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं, एक व्यक्ति कह रहा था, दूसरा व्यक्ति कह रहा था कि हाँ भाई मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। आपस में दोनों का म्यूचुअली बात हुई कि ठीक है भाई तू मेरे को इतने पैसे दे दियो, मैं तेरे को सेल डीड जो रजिस्ट्रेशन होता है, ओनरशिप ट्रांसफर की, मैं तेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दूंगा जब तू मुझे सारे पैसे दे देगा। बात ही खत्म हो जाती है। अब यहां पे बीच में एक रोल, यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक बीच में एक मुद्दा आया जहां पर एक वकील था प्रोफेशनली जो अपनी एज एन एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करता था, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो जो हमारा पर्टिकुलर एडवोकेट था वो भी हमारे स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी के अंदर अपना रजिस्टर्ड थे। सीधी बात यहां पे आ जाती है। लेकिन इन वकील साहब ने गलती क्या करी है, जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन उन पर्टिकुलर कंसर्न एडवोकेट के खिलाफ लिया है। वो वकील जो है अपना एक पैम्पलेट बोलते हैं, लीफलेट्स बोल सकते हैं, पैम्पलेट बोल देते हैं, वो जगह जगह पे अपने पैम्पलेट्स बंटवाते थे। उसमें लिखा हुआ था कि भाई मैं एडवोकेट हूं, एक्स नाम का व्यक्ति हूं, और मैं फला फला कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूं, मैं ये पर्टिकुलर काम करता हूं। दूसरी बात, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, अगर आपको कोई भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कोई भी आपके मुद्दे होते हैं, अगर आपके कोई भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सारे के सारे कोई भी मुद्दे होते हैं, ये सारा काम मैं करता हूं, क्योंकि मैं वकील भी हूं और मैं ये सारा काम करता भी हूं प्रोफेशनली बेसिस पे। तो ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है। यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये मुद्दा आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए ऑर्डर पास कर दिया है यूपी बार काउंसिल को कि यूपी बार काउंसिल अब तुम्हारे को जो है इन पर्टिकुलर कंसर्न एडवोकेट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और अगर ये एक्शन नहीं लिया गया, अभी बात को दबा दी गई है, तो बाकी सारे जो और वकील हैं वो इसको एक तरीके से प्रमोट पर्सपेक्टिव से मानेंगे कि यार ये तो रूल नंबर 36 को कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, सेक्शन नंबर 49 तो कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, सेक्शन नंबर 35 जो है हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 का वो तो कोई वैल्यू रखता ही नहीं है। तो इसीलिए यहां पर जो है इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो मैं आप लोगों को इतने टाइम से बोलता आ रहा हूं, तो आप इस पर्टिकुलर जो रूल्स फ्रेम करे हुए हैं हमारे लेजिस्लेशन के द्वारा, लॉज बना रखे हैं, तो इनको हल्के में मत लेना। तो यहां पे जब आपके ऊपर भी कोई ना कोई दिक्कत आती है तो बहुत सॉलिड तरीके से आती है, आपके कैरियर बर्बाद होने की बात आ जाती है। तो याद रखिएगा, अपने कैरियर को थोड़ा सिक्योर करके रखिए। जो रूल्स फ्रेम करे हुए हैं कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा, तो उन रूल्स का पालन करिए, क्योंकि आप एक वकील, एक नोबल प्रोफेशन के अंदर आते हैं, जहां पर आपको ये प्रोफेशन के तौर पे ये जस्टिस दिलाने के साथ साथ आपको बहुत सारे ना रूल्स भी पालन करने के लिए यहां पे आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो आप जिम्मेदारी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएं, ये एक आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है सोसाइटी के द्वारा भी, लॉज के द्वारा भी, इनफैक्ट कोर्ट्स के द्वारा भी। लेकिन अगर कोई इन पर्टिकुलर रूल्स का वायलेशन करता है तो मजबूरन यहां पे कड़े से कड़ा एक्शन जो है, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, मजबूरी में कोर्ट को लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पे
जो सबसे पहले सामने आ जाता है, जिसका केस सामने आ जाता है भाई, उसको एग्जाम्पल सेट करने के लिए कन्विक्ट तो करना पड़ेगा, पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। इसी वजह से यहां पे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर करा है कि इंक्वायरी करी जाए अगेंस्ट एन एडवोकेट फॉर प्रिंटिंग हिज नेम ऑन प्रॉपर्टी सेल परचेज एडवर्टाइजमेंट लीफलेट्स एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला था कि भाई मैं तो वकालत भी करता हूं, वकालत का काम भी करता हूं, तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी का मैटर है मैं ये भी सॉल्व करा दूंगा, सेल करने की कोई प्रॉपर्टी मैं ये भी काम करवा दूंगा, परचेज करने की कोई प्रॉपर्टी मैं ये भी काम करा दूंगा, जो कि एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको सारी प्रोविजंस बता दी है अंडर सेक्शन नंबर 35 के तौर पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आपके ऊपर डिस्मिनरी एक्शन लिया जाता है कंसर्न बार काउंसिल के द्वारा। जैसे यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट भी हालांकि बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है, पर्टिकुलर एडवोकेट का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है, बट यहां पे ना एक सिस्टम बनाया हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बीच में आके क्यों लाइसेंस सस्पेंड करेगा? यहां पे एक प्रोसेस जो है कि भाई जिस बार काउंसिल के तुम वहां जाओ, हम उनको कंप्लेंट कर रहे हैं, अब वो तुम्हारे जो है जो उनको ठीक लगेगा वो जो कंसर्न बार काउंसिल है वो तुम्हारे साथ जो करना होगा वो करेगी। तो इसलिए आप लोग ये सारी चीजें बहुत कंसर्न तरीके से ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है एडवोकेट्स के रिगार्डिंग, एडवोकेट्स के रूल्स के रिगार्डिंग, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और आपकी जिम्मेदारी है कि छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल मुद्दा है। जो आने वाले जो वकील हैं उनको एक अवेयरनेस के तौर पे बताना बहुत जरूरी है, और ये आप लोगों को भी ड्यूटी है मेरे साथ साथ, तो याद रखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका क्या थॉट है कमेंट बॉक्स के अंदर थॉट जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।